आज हम लोग लिमिट की चर्चा करेंगे जो कैलकुलस का बेस होता है। कैलकुलस जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आप 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, कंपटीशन में के लिए भी उपयोगी है ये। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है, अब तो रेलवे में पूछने लगा, एसएससी में पूछने लगा, 11-12 तक का मैथ सब में पूछने लगा। तो आइए हम लिमिट पर चर्चा करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी? सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। अगर एक नंबर लाइन पर विचार करें, हम संख्या रेखा पर विचार करें, तो आप जानते हैं संख्या रेखा में जीरो होता है, जीरो के इधर में पॉजिटिव होता है, जितना आगे जाएंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट टू इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी इधर होता है, राइट में प्लस होता है। जब लेफ्ट में जाएंगे, जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 तक कहाँ जाएगा? -इन्फिनिटी जाएगा। कितना जाएगा जी? -इन्फिनिटी तक जाएगा। जीरो के राइट में +इन्फिनिटी और जीरो के लेफ्ट में क्या होता है? -इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब इधर जो होगा +x होगा, इधर जो होगा वो -x होगा। अगर कोई बोले कि x एरो का चिन्ह से मार दे और यहाँ पर 2 बोल दे, आइए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे आपको आप बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मार्केट में हैं, लेकिन आपका लास्ट कहाँ है? तो मार्केट में है। आप जान रहे हैं कि आपका लिमिट, आपका सीमा क्या है? तो मार्केट है। जैसे अभी आप घर चले होंगे, आप पेरेंट्स पूछे होंगे आपके कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले होंगे पापा आई एम गोइंग टू कोचिंग। तो आप जान रहे हैं कि आपका ये लिमिट है, आप यहाँ तक बैठ गए आकर के। लेकिन चूंकि ये बोल नहीं सकता है, इसलिए इसके ऊपर में हम लिख देते हैं लिमिट। क्या लिखते हैं जी? लिमिट की या तो LT का इस्तेमाल करते हैं या तो LIM का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि लिमिट LT को लिमिट पढ़ते हैं। x इज टेंडिंग टू 2, गोइंग टू जो आप बोलते हैं, हम लोग जो गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं नंबर के लिए टेंडिंग टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझते हैं वही। जैसे आप लोग के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, समझते वही है कि ही मतलब वह है और सी मतलब क्या है? तो वह है। तो टेंडिंग टू का मतलब भी वही हुआ कि वहां वो जा रहा है। 2 उसका लास्ट सीमा है, लेकिन इसके x टेंडिंग टू 2 का मतलब ये नहीं हुआ कि x का मान रियली में 2 ही है। जैसे यहाँ पर जब भी कोई नंबर चलेगा, यहाँ से ये जब 3 चलेगा इधर, तो बोलेंगे कि ये दिस इज टेंडिंग टू 2 का मतलब ये नहीं हुआ यहाँ से 3 से थोड़ा सा कम हुआ, 2 से ज्यादा है और 3 से क्या है? इधर तो कम है, नहीं है। इधर बढ़ोगे 2 से ज्यादा है ना, जैसे 0 1 2 3, तो 3 से इधर जाइएगा तो कम होगा, इधर जाइएगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा। राइट में बढ़ने पर ज्यादा होता है, लेफ्ट में बढ़ने से क्या होता है? कम होता है। 3 से कम है 2.99 हो सकता है, इधर आइएगा 3 से और कम होगा, 3 से और कम होगा, लास्ट में कहाँ पहुंचेगा जी? तो 2 नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2। जैसे कोई बोले आपको इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़िएगा? लिमिट x टेंड्स टू y। कुछ मैथ में ऐसे चीजें होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं, जैसे 0/0 नॉट डिफाइंड, ∞/∞ नॉट डिफाइंड। तो कोई भी लिमिट के सवाल में जब इस तरह का हम लोग को मिलता है तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के बाद जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लिया जाए क्वेश्चन मिला आपको लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, आपका ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। आप ऊपर में बोले, आइए ऊपर में बोले आपको कि इसको सोल्व कीजिए आप, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट x का वैल्यू इसमें 2 रख देते हैं आप, x का डायरेक्ट वैल्यू अगर 2 हम लोग रख देते हैं इसमें, जरा गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा। ये x का वैल्यू अगर डायरेक्ट 2 रख दीजिएगा तो x की जगह कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, 0 बाई 0। और चूंकि 0 बाई 0 अनडिफाइंड फॉर्म है, 0 बाई 0 का परिभाषा नहीं है, इसलिए इसका आंसर तो नहीं हुआ। तब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको तो सोल्व करते हैं। क्या करते हैं जी, सोल्व करते हैं। जिसमें 0 बाई 0 हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको सोल्व करते हैं। अगर मान लो ये ऐसा आ जाए, इसको सोल्व करते हैं। क्या करते हैं जी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी आए तो इसको सोल्व करते हैं। लेकिन मान लो कोई नंबर बाई 0 आ जाए, या 0 बाई कोई नंबर आ जाए, या नंबर बाई कोई नंबर आ जाए, तो लिमिट का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। डायरेक्ट पुट करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, तो आंसर होगा। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यही क्वेश्चन हम लोग का है, लिमिट x टेंड्स टू 2 बंद। तो चूंकि यह 0 बाई 0 आया, अनडिफाइंड फॉर्म आया, इसलिए इसको क्या करेंगे तो सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट रखने पर आंसर 0 बाई 0 आ रहा था, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना इसका आंसर आता है। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2, सॉरी x माइनस 2। नाउ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। लिमिट x टेंड्स टू 2 a माइनस b इंटू a प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये x माइनस 2 क्या हो गया जी, तो कैंसिल हो गया। x माइनस 2 जब कैंसिल हो गया तो आप लिमिट का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। लिमिट का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, x की जगह पर 2 तो जाएगा 2 प्लस 2, नाउ दिस इज योर 4, नाउ दिस इज योर आंसर। अब देखिए आप इसी सवाल को जो डायरेक्ट पुट कर रहे थे हम लोग, तो उसका वैल्यू 0 बाई 0 आ रहा था आंसर, लेकिन जब उसको सोल्व किए तो आंसर कितना आया जी 4। ये सही है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका लिमिट क्या है, तो हर एक आदमी का लिमिट माने अंतिम सीमा वही होता है, राम नाम सत्य है। तो जहां राम नाम सत्य है, आज के 50 साल बाद जाना है आपको, वहां पर अभी तुरंत पहुंचा दें हम आपको, तो हम पकड़े जाएंगे ना। हम हालांकि हम बोले कि नहीं, इसको जो होना था मैंने आज कर दिया, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो मरना ही था कभी, मैंने अभी मार दिया। लेकिन वो नियमता क्या होगा, तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन हम आप कुछ दिन जिंदा रहिएगा तो कुछ कमा करके अपने पेरेंट्स को भी खिलाइएगा, कुछ हमको भी दीजिएगा। जिस प्रकार से आप कुछ दिन जिंदगी को सोल्व कीजिएगा, आपकी जिंदगी होती है, उस प्रकार सवाल का भी लाइफ होता है। कोई 1 पन्ना में बनता है तो उसका लाइफ 1 पन्ने का है, कोई 4 लाइन में बनता है तो उसका लाइफ 4 लाइन का लाइफ है। तो तुरंत उसमें नहीं डालना है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे देखिएगा एक सवाल और दिखाते हैं। अब जैसे देखिएगा, कोई पूछे आपसे लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई x प्लस 2। एक क्वेश्चन मिला, इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन को, लिमिट के क्वेश्चन को पहले चेक करना है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायरेक्ट दवाई नहीं करता है, वो चेक करता है, जैसा रोग होता है उसके बाद अनुसार दवाई करता है। तो पहले इसको हम प्राइवेट में चेक करेंगे, पीएमसी करेंगे, प्राइवेट में चेक करेंगे और देखेंगे कौन दवाई लायक है। एक्स की जगह में जब 1 डालिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 3 बाई 3 आया। मैंने कोई नंबर बाई कोई नंबर आया, तो मैंने बताया अभी आपको कि कोई नंबर बाई नंबर आए, या 0 बाई कोई नंबर आए, या नंबर बाई 0 आए, नंबर प्लस नंबर आए, नंबर माइनस नंबर आए। इस तरह के सवालों में डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे।
राइट पुट कर दीजिए। आप यहाँ चेक कर लिए, ये रफ का काम है। कभी भी आप क्वेश्चन जब मैथ का एग्जाम में बनाएंगे तो पहले रफ कर लेंगे। रफ में उधर तो फेयर तब करेंगे। फेयर करना मैंने स्टेज पर, तो कोई भी जो ड्रामा भी करता है, जो पिक्चर में आता है, जो स्टेज शो करता है, वो पहले उसका रिहर्सल कर लेता है पहले, इसके बाद स्टेज पर डायरेक्ट करता है। आप भी रिहर्सल किए, इतना फ्रेश आप सुबह उठे थे तो नहीं थे, लेकिन आपने जो अपने शक्ल बनाने में जो समय लगाया उधर प्राइवेट में, तब ना रोड पर आए, वो तो हम नहीं देखे, हम देखे आपको, लेकिन आपको तो ओरिजिनल शक्ल देख रहे हैं। तो कोई भी सवाल को रफ कर लेना है पहले, इसके बाद तब उसको इधर करना है। अब डायरेक्ट एक्स का 1 डाल दीजिए आप, तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3/3। नाउ दिस इज वन आंसर। तो ध्यान रखिएगा 0/0 आता है तो क्या करते हैं देखिए आप, उसको फैक्टराइजेशन करेंगे या जो फॉर्मूला पर टूटेगा नंबर बाय नंबर आएगा तो उसको डायरेक्ट पुट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका हम कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे बनाते हैं, गौर से देखिए आप। इन्फिनिटी का मतलब जान जाइए पहले, कोई भी नंबर में जब 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है। बात में आ रहा है? 0/0 जब आएगा तो क्या करना है, 0/0 आएगा तो उसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करना है, मतलब गुणनखंड निकालना है। एक सवाल और 0/0 पर दे दे, क्या दे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 7x प्लस 6। अब देखिएगा इसको प्राइवेट में चेक करेंगे, तो चेक करेंगे आप x की जगह डायरेक्ट 1 जब डालेंगे इसमें, आप x की जगह 1 डालिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 बन जा प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 प्लस 6, 2 और 1 3 माइनस 3 0 और 6 1 7 माइनस 7 0/0। 0/0 जो भी आ गया हम लोग समझेंगे कि इसका एक ही दवाई है कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। बात समझ आ रही है? मतलब इससे जब फैक्टराइजेशन करेंगे आप, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप फैक्टराइजेशन करना, ये हो जाएगा आपको x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई x² माइनस x माइनस 6x प्लस कितना 6, लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1 डिवाइड बाई x कॉमन x माइनस 1 माइनस 6 कॉमन x माइनस 1, फिर क्या कॉमन आएगा, x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 और x माइनस डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 6 कटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जब कट गया था तो मामला क्या हुआ था, तो पट गया था। तो लिमिट के सवाल में जब कट जाता है तो समझना कि मामला पट जाता है। इसमें भी कटा मतलब आप डायरेक्ट डाल दीजिए इसमें, माना आप x जब 1 डालिएगा तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 6, 1 माइनस 2 ये माइनस 1 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कट गया 1/5 ना, तो फिर आंसर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए 0/0 में ही कुछ और फॉर्म होता है जिसको जानना जरूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन मिला था तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए थे, इसको तोड़ दिए थे आप, a² माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, जरा गौर से देखिएगा आप, एक क्वेश्चन देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 15 माइनस a टू द पावर 15 बाई x माइनस a। तो आप कहोगे सर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको उसका फॉर्म जांच करेंगे, हम लोग फॉर्म जांच करेंगे। अगर 0/0 होगा तो अभी तक तो एक ही फॉर्म बताए हैं, 0/0 आए तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें आप वैल्यू डालेंगे x की जगह पर a, x की जगह पर a डालेंगे तो हो जाएगा a टू द पावर 15 माइनस a टू द पावर 15 बाई x की जगह क्या डालिएगा, a माइनस a, कट गया, क्या आ गया, कट गया 0/0 आ गया। 0/0 मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आप a टू द x टू द पावर 15 माइनस a टू द पावर 15 का फैक्टराइजेशन जानते हैं? नहीं जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जानते हैं तो यही जानते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू में भी बहुत लड़के गड़बड़ा जाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा याद होगा तो मान लो कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा कीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू? देखिए एक लड़की हाथ खड़ा कर रही है, एक लड़का कर रहा है, बोलिए आप। गलत हो गया उनका भी। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्यू माइनस बी क्यू। बैठ जाइए, यही आपका हाल है। आप 8 पढ़े 8 भूल गए, 9 पढ़े 9 भूल गए, 10th याद नहीं है, 11th में कोरोना हो गया, 12th में ये हाल चल रहा है। तो ये कंपटीशन जो भी होता है, तो कंपटीशन जो भी होता है तो उसमें 9th 10th 11th 12th चारों क्लास यदि कंप्लीट नहीं है तो सर आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अभी से ही आप एक काम करेंगे कि 9th 10th का बुक कम से कम आप ले लीजिए, अभी भी नहीं है आपके पास तो अच्छे राइटर का बुक लीजिए। एनसीईआरटी में उतना क्वेश्चन नहीं होता है जितना आप चाहते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी गलती है। अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, ब्रांडेड बुक देना चाहिए। ब्रांडेड मोबाइल नहीं, ब्रांडेड बुक होना चाहिए जिसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन हो, नए जमाने के अनुसार क्वेश्चन हो। आपके भाई बहन का बर्थडे होता है ना, अपने भाई बहन के बर्थडे में उनको ब्रांडेड बुक दीजिए जिस क्लास में वो हैं। ज्यादा दाम का बुक होता है। एनसीईआरटी को सरकार जो है अच्छा बुक है, ये मैं नहीं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है, लेकिन वो कंपटीशन के लायक नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम क्वेश्चन होता है। आप अच्छे अच्छे राइटर का बुक भी रखिए और उनको दीजिए। 9th क्लास में किसी के भाई बहन है इसमें? कौन बुक पढ़वाते हैं? नहीं, उनको आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक दीजिए, लखमीर सिंह का उनको फिजिक्स दीजिए। आप जो बोलते हैं ना फिजिक्स हमारा बाउंस हो गया सर, तो उन टीचर की तो कुछ गलती है, ये है मान लीजिए, लेकिन आपकी भी गलती है क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के रट के आए हैं, उसको समझे नहीं। समझना और क्वेश्चन आंसर रटना अंतर होता है। समझ के पढ़ना मतलब उसका कॉन्सेप्ट उसमें डालना। देखिएगा, तो अब तो मान लो ए क्यू माइनस बी क्यू में ही गड़बड़ा गया, तो ए 15 माइनस बी 15 का फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डियर कि जब ऐसा पावर मिले तो आइए एक फॉर्मूला दे देते हैं हम आपको। अगर ऐसा रहे लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। अब n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 100 हो, तब भी नेम लग जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1, n a टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए ये भी है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, n की जगह पे कितना है? 15 है, तो इनसे जगह n a, n मतलब 15 इंटू a टू द पावर 15 माइनस 1 मतलब 15 इंटू a टू द पावर 14। नाउ दिस इज आंसर। अब दूसरा देखिए आप, मान लिया जाए एक और रूल दे देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n तो रहे, लेकिन नीचे में x टू द पावर p माइनस a टू द पावर p हो जाए। ये दोनों में अंतर है, इसमें सिर्फ ऊपर पावर चढ़ा है, इसमें ऊपर भी चढ़ा है और नीचे भी चढ़ा है। तो क्या ऊपर भी चढ़ेगा और नीचे भी चढ़ेगा तो लेगा, लेकिन नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। तो कैसे पढ़ेगा? उसका एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला होता है n बाई पी इंटू ए टू द पावर n माइनस पी, n बाई पी इंटू ए टू द पावर n माइनस पी। ऑल ऑफ दीज आर द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन शॉर्ट टाइम। कम समय में कैसे आप सॉल्व बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर मान लो रहा है 18 माइनस a टू द पावर 18 डिवाइड बाय x टू द पावर 7 माइनस a टू द पावर 7। n p p आया, तो इसका क्या आंसर होता है? डायरेक्ट आंसर याद रखिए, n बाई p इंटू a टू द पावर n माइनस p equal to 18 by 7 into a to the power 11. Now this is the answer. Infinity by infinity। आइए पहले हम इन्फिनिटी के बारे में बता देते हैं।
कोई भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है जी, वो इन्फिनिटिव। और अगर किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। इन्फिनिटी यहाँ जाएगा, 0 में चला जाएगा ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने जा रहे हैं। इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। कोई भी संख्या में यदि 0 से डिवाइड किया जाए तो इन्फिनिटी होता है, और कोई भी संख्या में यदि इन्फिनिटी से डिवाइड किया दिया जाए तो क्या हो जाता है जी, तो 0 हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो पहले आप दर्द से पहले दवा ले लीजिए कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन मिलता है तो क्या करते हैं। हाँ, सोल्व तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? खाते हैं तो कैसे खाते हैं? हर एक चीज के खाने का तरीका अलग अलग है पंकज। रसगुल्ला खाने का तरीका अलग है, और लौका मिल जाए तो खाने का तरीका अलग है। रसगुल्ला को DI करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इनका लौका को DI करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, काटेंगे, छीलेंगे। काटेंगे, छीलेंगे कि छीलेंगे काटेंगे? तो यस नहीं बोलना है, सुनिए, सोचिए तो बोलिए। कभी आप लोग में यही है। तो जब व्हेन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में होता है तो x के सबसे बड़े पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मतलब हिंदी में बोले तो अंश और हर में देखेंगे x का सबसे बड़ा पावर जो होगा उसी से हम लोग अंश और हर में क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। या इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन से दैट डिवाइडिंग बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एज फॉर एग्जांपल, मान लिया आपको क्वेश्चन मिला, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x टू द पावर 100 प्लस 7x टू द पावर 99 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 16x to the power 100 plus 9x to the power 90 plus 7। अब यहां देखने से लग रहा है कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के कुछ भी पावर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दोगे तभी इन्फिनिटी मतलब अनंत। जैसे समुद्र का बालू या कोयल का बालू, कोयल के बालू में एक ट्रक आओ बालू गिरा दिया जाए तो बालू रहेगा। पहले भी अनगिनत था, अभी अनगिनत है। इन्फिनिटी में से अनगिनत, तो इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दिया जाए तभी इन्फिनिटी, उसमें और 8 जोड़ दीजिएगा तभी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 7 मतलब सब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया। तो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो क्या करें। तो हमने बताया है डिवाइडिंग बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अंश और हर में x सबसे बड़े पावर से डिवाइड करेंगे। x सबसे बड़ा पावर कितना है, 100। तो x टू द पावर 100 से ऊपर भी और x टू द पावर 100 से नीचे भी डिवाइड करेंगे जी। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x टू द पावर 100 बाय x टू द पावर 100 प्लस 7x टू द पावर 99 बाय x टू द पावर 100 प्लस 8 बाय x टू द पावर 100 divided by 16x to the power 100 by x to the power 100 plus 9x to the power 90 divided by x to the power 100 plus 7 by x to the power 100। अब देखिएगा बहुत तो कट जाएगा। यहाँ 99 है, यहाँ 100 है, तो एक बचेगा ना। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, नहीं बचेगा। तो हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 प्लस 7 बाई x बचा ना, प्लस 8 बाई x टू द पावर 100। अरे यहाँ 99 था, यहाँ 100 था, तो एक नहीं बचा। डिवाइड बाई 16 प्लस 9 बाई x टू द पावर 10। 90 था, 100 था, प्लस 7 बाई x टू द पावर 100। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी के पावर कुछ भी रहे ना तो इन्फिनिटी भी होता है। इन्फिनिटी के पावर कुछ भी रहे तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कोई नंबर भी जोड़ दो तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कोई नंबर घटा भी दो तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी माने अनगिनत।
जैसे सोनू जी यहाँ आइए, 1 मिनट के लिए यहाँ आइए, जल्दी आइए। एग्जाम्पल दे देते हैं इन्फिनिटिव पे आप लोग का। देखिएगा, इनका नाम सोनू सिंह है। आप अपना बाल गिने हैं क्या? है नहीं, मैंने अनगिनत है, इन्फिनिटिव है नहीं है। अब देखिएगा, इनके बाल में से 2 बाल नोच दिए हम गिरा दिए। घर जाएंगे गार्जियन पकड़ पाएंगे क्या कि मेरा लड़का का बाल कमजोर हो गया है? अभी भी कोई पूछे आपका बाल अनगिनत है कि गिन लीजिएगा? नहीं। मतलब कुछ घटा देने से भी कोई फर्क नहीं। और जो इनमें से निकाले वो दूसरे लड़के में डाल दिए तो क्या उनका बाल बढ़ जाएगा क्या? नहीं। मतलब जो चीज अनगिनत है उसमें से कुछ हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके नाम में चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन इनके शरीर में ऐसा बहुत सारा सामान है जिसको अगर हम हटा दें तो इनके नाम में फर्क पड़ जाएगा। ऊपर वाला न करें, अगर सोनू जी का एक आंख हम खराब कर दें, एक आंख खराब कर दें तो इनका नाम कनवा सोनू हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। मतलब जो चीज काउंटिंग किया हुआ है उस सामान को हटा दिया जाए तो उनके नाम में फर्क पड़ जाएगा। जैसे मान लो मेरा एक बोर्ड टूट जाए तो मुझे क्या बोले, लंगड़ा सर के पास पढ़ने जा रहे हैं, 24 सर करना बोल जाएंगे। जो चीज काउंटेबल है उसको हटाने से तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन जो काउंटेबल नहीं है उसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इन्फिनिटिव में कुछ जोड़ दो तो भी इन्फिनिटिव, घटा दो तब भी इन्फिनिटिव। बात में आ रहा है? अब देखिएगा गौर से, यहाँ पर हम डालते हैं मान इन्फिनिटिव एक्स की जगह पर, तो जाएगा 4 + 7/x। एक्स का मान कितना है? 7/इन्फिनिटिव प्लस 8/इन्फिनिटिव के पावर 100। इन्फिनिटिव के पावर कुछ भी होता है तो क्या होता है? डिवाइड बाई 16 + 9/इन्फिनिटिव के पावर 10 इन्फिनिटिव प्लस 7/इन्फिनिटिव। अब हम बता चुके हैं कोई भी संख्या बाई इन्फिनिटिव का मान कितना होता है? 2। कोई भी संख्या बाई इन्फिनिटिव का मान क्या होता है? इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटिव देन द आंसर इज 0। तो नाउ हो जाएगा 4 + 0 + 0 by 16 + 0 + 0, 4 + 0 + 0 मतलब 4/16, 1/4। नाउ दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर यही सवाल कंपटीशन में मिल जाए तो कंपटीशन और जनरल परीक्षा में अंतर बस इतना होता है, कंपटीशन में बहुत कम समय में सवाल बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे? 1 मिनट में देखते देखते कैसे आंसर देंगे। तो आइए हम उसका ट्रिक बता देते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जब आपको IIT वगैरह कोई भी एयरफोर्स नेवी में मिले तो आप इसको कैसे बनाएंगे 1 मिनट में। तो उसका ट्रिक याद रखिएगा। जमाना ट्रिक का है, किसका है ये? आइए इस ट्रिक को ट्रिक के रूप में लिख भी दे रहे हैं। टी है ये, तो आंसर होता है डायरेक्ट आंसर निकल भी याद रखना। टी है ये, TRIC के आंसर याद रखिएगा। जो आप पहले पढ़े हैं ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं, वो गंदी गली में चला गया। 2.5 अक्षर ट्रिक का पढ़े सो पंडित को। बस अब ट्रिक का जमाना है। अब मेहनत करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है क्या? अगर मेहनत करने से बड़ा आदमी बनता तो रिक्शा वाला सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए था। ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। तो अब ट्रिक का जमाना है जी। आंसर याद रखिएगा। कोफिशिएंट में जानते हैं गुणांक होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x के सबसे बड़े पावर का गुणांक बटे में x के सबसे बड़े पावर का गुणांक। अब देखिएगा इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। x का सबसे बड़ा पावर कौन है? उसका गुणांक कितना है? 4। नीचे में x का सबसे बड़ा पावर क्या है? उसका गुणांक कितना है? 16 बराबर 4 × 16 1/4 आंसर। नाउ दिस एनी प्रॉब्लम? तो कंपटीशन में आप अच्छे ब्रांडेड बुक खरीदें, हर एक मंथ में 10-10 रुपया ही बचाएं। तो आप लोग भाइयों से नहीं बहनों से भी आग्रह है, शकल पर जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसको बचाइए और शकल करके इस्तेमाल करने वाले पैसों से बचा करके अकल का क्रीम खरीदिए। अकल का क्रीम ब्रांडेड बुक। थैंक यू।